कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ करते करते मैंने 5:30 बजा दिए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। थोड़ा सा आटा रखा है, थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा रखा है, बिल्कुल ज़रा सा, बट मुझसे बैठा नहीं जा रहा। थोड़े बहुत कपड़े भी प्रेस किए हैं, वहाँ रखे हैं। और आज अपने हाथों से पूरा घर साफ़ किया है ना, डस्टिंग किया है, झाड़ू पोछा किया है, दिखाते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, पूरा अपने हाथों से क्लीन किया है, सारा सामान हटा हटा के। इसको इतना मज़ा आ रहा है ना, ठंडे ठंडे फर्श पे पड़ा हुआ, ऊपर नहीं लेट रहा। ये देखो पूरा घर एकदम टिच किया है अपने हाथों से। सिर्फ ये रूम नहीं किया, इस रूम को नहीं किया मैंने, बाकी पूरा घर किया है अच्छी तरह से। बर्तनों को इग्नोर करना बाकी सब कर दिया है। खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया, कपड़े भी सूख गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस ये सब करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से सब कुछ किया है मैंने। वरना ये होता था ना कि भी चलो थोड़ा बहुत तो वो करके जाती ही है, बट आज ना घर एकदम ऐसे क्लीन लग रहा है ना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बीच बीच में ना इन लोगों को एक आध दिन छुट्टी लेनी चाहिए, और थोड़ा हमारी भी तबीयत ठीक होनी चाहिए, हमारा भी करने का वो होना चाहिए जज्बा। तो जो कमियां हमें इनमें दिखती है ना, कि ये कुछ छोड़ जाती हैं या ये अच्छे से नहीं कर रही हैं, तो वो हम खुद कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हमें सिर पे खड़े होकर उनको बोल बोल के ही करवाना है। जब ये छुट्टी कर जाए तब खुद कर लो, है ना। अच्छा लगा मुझे। बस अब मैं थोड़ी देर लेटने लगी हूँ, 5:30 हुए हैं, 6:30 तक समृद्ध आएगा, तब फिर चाय बनाऊँगी। जी मैंने चला दिया है। इधर ये है जो घुरा रहा है मेरे ऊपर, उधर वो है जिसने जीना हराम कर रखा है मेरा, जीना हराम। अभी इसने डोंगा भर के ब्रेड और दूध खाया, सुबह से नहीं खाया था क्योंकि इनको शायद गर्मी सी हो रही थी या क्या हो रहा था। फिर मैंने इनको ना 8-10 बर्फ़ के पीस दिए, दोनों ने खा लिए मिलके। उसके बाद इसने अभी जाके ब्रेड का पूरा डोंगा खाया है। और उसके बाद मैं उधर गई हूँ, मैंने कहा बड़ी शांति से बैठी है, ये कर क्या रही है, देख के आऊँ। तो वो जो एक फॉर्म का गद्दा है ना उनका बच्चों का, वो एक साइड से कहीं से उधड़ा हुआ है, उसमें से फाड़ फाड़ के सारा फॉर्म फेंका हुआ है नीचे, पूरा गंद कर रखा। पिटी है मेरे हाथ से, इसको 2 थप्पड़ लगाए मैंने और इसको यहाँ लेके आई हूँ कि तू यहीं मेरे सामने रह, तुझे बाहर नहीं निकलने दूँगी। और देखो कैसे शांति से सो गई है। ये चाहिए होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। ये पहचानो किसका है, सेमी आ गया है। और आते ही एक कमरे में पैंट, एक कमरे में कमीज, और नई कमीज है, मैंने तो डाल दी कमीज है। मतलब ये धुली हुई होगी, मैंने तो डाल दी कमीज। कम हेयर। हाँ देखो कमीज डाल चुका हूँ मैं, देखो। हाँ कहाँ है, देखो ये तो कहाँ है, वो मेरा कुर्ता है। कमीज नहीं डाली कमीज तूने पहनी है, वो धो रखी है, बाहर टंगी हुई है, कहाँ से हो मुझे लगा मैंने जाएगी डाल दी। लल्लू। अब इसके लिए हो रहा है राजमा गरम, राजमा गरम हो रहा है। बट मेरे को चाय के साथ वो लाके देना पड़ेगा आपको क्या? जाने से पहले। पहले खाने दे दो। हाँ खा के और फिर जाने से पहले मुझे ला के देना पड़ेगा। चाय का सामान ख़त्म है यार, और बिना सामान के चाय पीना नॉट पॉसिबल। चलिए मैं इसको खाना वाना देती हूँ, फिर चाय रखती हूँ। ये देखो, ये नहा कर आई है, और ये देखो ये इसके सामने बैठ के इससे कुछ कह रही है जो हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस भौंकना बंद। गंदी लूना, गंदी लूना गंदी है। देख 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 कैसे रही है, देखिए लूना गंदी है। लूना, लूना गंदी। वो देखो देखो, वो देखो देखो, तेरे को कह रही है और खुजा और खुजा खारिश कर इसके। चल मैं तेरे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। खाना नहीं मिला अभी इनको, कोको का डाल दिया, ये कल वाला ही। ओके, ये मेरे राजमा चावल बच गए हैं, अगर नहीं खाने हो तो फ्रिज में रख दियो, और ये राजमा भी इसी में डाल दियो। लग गई। चलो गुड नाइट। तू खाना खा के अंदर आ जाइयो नहीं लड़की, अरे भाग गई। चलो खाना खा लिया, दिया जा चुकी है, संभाला संभाली कर दी है। बस वो कह रहा था कि अगर मुझे राजमा खाने होंगे तो मैं खा लूँगा, नहीं तो मैं मैगी खाऊंगा। वैसे फरमाइश तो बिरयानी की हुई थी, बट बिरयानी लाने के लिए जाना पड़ता है, और जाते हुए ये हो गया था लेट, तो मैंने जाने नहीं दिया। 10 बजे थोड़ी जाना है अकेले, वो भी। बस ये कपड़े तय लगाने, कल सुबह लगाऊंगी। बेड झाड़ते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, और
बस बातें करते रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। लीजिए, एक और नया दिन आ गया है। गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरी नींद नहीं खुलती है सुबह सुबह, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे उठने में। एक आधी अंगड़ाई ली, हथेलियों को मला, आँखों पे लगाया, हथेलियों को चूम के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आज का दिन भी कल की तरह अच्छे से बिता देना, कोई दुख कोई परेशानी अब ना आए ज़िंदगी में, बस ऐसे ही निकल जाए दिन। और उसके बाद सबसे पहला काम मेरा होता है अपने बिस्तर को लगाना। तो मैंने सबसे पहले अपना कंबल ठीक किया, क्योंकि अगर दिया आ गई और वो बिस्तर पे बैठ गई तो मैं उसको हिला नहीं सकती, इसलिए सबसे पहला काम मैं बिस्तर लगाने का करती हूँ, जो कि हर किसी को करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने बालों को बांधा और कसली कमर के चलिए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो नए नए काम करते हैं। तो सबसे पहले विंडो खोली ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, घर में जो स्मेल हो जाती है ना, डॉगीज़ हैं उसकी वजह से, वो हट जाए। पोछे इकट्ठे किए, बाथरूम में डाले, उसके बाद अपने ब्रश पे लगाया टूथपेस्ट और दांत रगड़ते हुए दिमाग चलाती रही कि क्या क्या करना है, अब कौन सा काम करना है। थोड़ा सा लूना को प्यार किया, दरवाज़ा खोला ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, जगह जगह से झांका, कहाँ पोछे पड़े हैं, कहाँ जूठे बर्तन पड़े हैं, कहाँ से क्या उठा के किचन में पहुँचाना है, क्या बाथरूम में पहुँचाना है, वो सब करते करते मैंने अपना ब्रश निपटाया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, देखा तो जो बीज भिगो रखे थे, खरबूजे के बीज भिगो रखे थे, उसकी स्मेल बहुत हो रखी थी। फटाफट उनको क्लीन किया, छन्नी में डाल के साइड किया और चाय रखी। चाय रखते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मैं टिफ़िन में क्या दूंगी समृद्ध को, सब्जी तो कोई है नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। तो मैंने फटाफट से दिमाग लगाया कि घिया बनाया था और अभी 2 घिया फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें चेक की, प्याज पड़े हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो मैं फटाफट से घिया निकाल के और उसके बाद मैंने उसको पील करना शुरू कर दिया था। देखिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा आपको सारा डिटेल देना है। घिया निकाल के उसको पील करते हुए मैंने दिमाग में अपनी खिचड़ी पकाती जा रही हूँ कि क्या करूँगी, कैसे बनाऊँ जो बच्चों को स्वाद लगे, क्योंकि मेरे घर में ना वो मिड ग्रेवी वाला नहीं बनता, मेरे घर में ग्रेवी वाला बनता। गुड मॉर्निंग, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। दिनचर्या शुरू हो चुकी है, देख ही लिया आपने। सुबह सुबह उठ के ये 4-5 काम तो मेरे रोज़ के हैं ही हैं। तो आज मैं आपको वही दिखा रही थी कि सुबह होते ही ये सब काम शुरू हो जाते हैं। बस अब मैं घिया काट रही हूँ, छिल रही हूँ, कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ चाय भी रखी हुई है। मसाला तो मैं तैयार करने जा रही थी, बट टमाटर 2 ही नहीं थे, टमाटर 2 ही मिले हैं फ्रिज में, तो अभी टमाटर मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे सब्जी वाले भी सब निकल जाते हैं, 10 बज गए हैं। तो या तो अभी बैठ के वेट करूँ सब्जी वाले का या मंगवा लूँ, तो इसीलिए मैंने कहा मैं देख लेती हूँ ब्लिंकिट पे अगर सही रेट पे मिल रहा है तो मंगवा लेती हूँ मम्मी। चलिए अभी चाय कढ़ रही है, तब तक मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। अब ये आधे घंटे का काम करने के बाद अब मैं एक बार कमर सीधी करूँगी, फिर जाके फिर तड़का बनाऊँगी। चाय तो पी ली और इतनी देर में मैंने टमाटर भी मंगवा लिए, तो अब मेरा खाने की सामग्री मैंने तैयार कर ली है। अब मुझे करना है काम। तो सबसे पहले दिया मांग रही है ब्रेड बटर और चाय, तो इसी चाय में और दूध डाल देती हूँ। वैसे तो दूध पीते नहीं बच्चे, ऐसे पी लेती हूँ, आधा कप तो पीनी होती है उससे। सब्जी में जो जो डालना था सब डाल चुकी हूँ मैं, अब बस इसको कढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही सिम पे ढक के रख दूँगी और इसमें बॉयल आता रहेगा। और उधर चावल भी हो रहे हैं, पकड़े ये आपको भी देती हूँ। मैंने सोचा कि दिया को हटाती हूँ और ये चादर भी बिछा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर रहती रह जाती है, फिर मैं भी लेट जाऊँगी, दिया भी यहाँ लेट जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। फटाफट से चादर बिछाती हूँ और आज दिया ने प्रेस कर दी इसकी ड्रेस, तो ये भी काम मेरा हुआ पड़ा है। चादर बिछा के मैं भी लेटूँगी, थोड़ा नहा के आऊँगी पहले, आज टाइम से नहा लूँगी मैं। दिया सैमी के जाने से पहले आज तो मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो फटाफट से चादर बिछा के नहाने जाती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर आराम से पसरूँगी मैं भी। 12 बजते ये कमरा हो गया, बस ये कपड़े तय लगाने हैं, ये मैले कपड़े उठाने हैं, मशीन भी हो चुकी है और ये कमरा भी मैंने कर दिया, यहाँ की भी टेस्टिंग वगैरह कर दी और सब्जी भी तैयार है।
शी शी शी। चावल भी रेडी है, चावल भी रेडी है। ये चावल का पानी बाहर गमले में डालना था और इधर भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। बीज भी धो दिया। अब ये सूखेंगे, इसको इस पर रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे। गरम कढ़ाई है ना। चलिए, यहाँ का भी सब हो गया। अब बस वनीता आके करेगी अपना काम। चलिए, ये कपड़े तय लगाते हैं। नहाना धोना भी हो गया, कपड़े भी सुखा दिए, सारा काम हो गया। बस वनीता का काम रह गया है। समृद्ध ने भी खाना खा लिया, मैं उसका टिफ़िन पैक करूँगी। और टिफ़िन किस में पैक करूँगी? टिफ़िन पैक करने के लिए कुछ क्या करूँ, देखते हैं। करती हूँ बड़े में कर देती हूँ। इतना बड़ा वो लेके नहीं जाता, ये वाला लेके नहीं जाता। पूछती हूँ, बोला छोटे वाले में ही डाल दो, तो ये फ्लैट वाले में डाल दिया है। ठंडा हो रहा है, फिर इस पर स्लिंग फॉइल लगा के पैक करेंगे। ये मैंने अपने लिए डाल दिया है। और चम्मच नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं हाथ से खाऊंगी। हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए खाइए। चलो जी, ये जितना आटा गूंदा था ये तो मैंने पूरा कर दिया है। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4। यहाँ पे पानी, अच्छा मशीन हो गई। चलिए बाहर से कपड़े उतारते हैं, फिर ये पोछे सुखाने हैं। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। बड़े शौक से चाय बनाई थी, दूध ही फट गया। अब वो सारे दूध को मैं सोच रही हूँ पनीर बना देती हूँ। पनीर इन बच्चों के काम तो आ जाएगा ना। ये तो चाय तो बर्बाद हो ही गई है। चलो चलिए जी, दूध ले लिया, नीचे से मंगा लिया और चढ़ा भी दिया है। ये पनीर निकल चुका है। अब इसको बस कपड़े में डालूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको लपेटते हैं रस्सी को, नहीं तो लूना रानी काट देगी। फिर दोबारा से नए फ्राई पैन में चाय रखते हैं। बेल बजी थी, मुझे लगा सैमी आया, पर सैमी नहीं है। ये मैंने एक बॉक्स मंगवाया था जो जयपुर मुझे भेजनी है ना, सेवियाँ, उसके लिए। एक सेकेंड दिखाती हूँ। इसके साथ के बड़े वाले मैंने मंगवा रखे थे ना, तो ये उसी में है साइज़। तो जो अभी सेवियाँ मैंने बना रखी है ना, वो इसमें भरूंगी और ये भेजूंगी मैं अपनी दीदी को, क्योंकि भेजना है तो प्रेजेंटेबल भी तो होना चाहिए ना जाने के लिए। चलिए मैं एक बार इसको खोल के साफ़ कर लूँ। ये धो के सुखा के मैंने इसमें भर दिया है अच्छी तरह से। मैंने कपड़े से पोंछ दिया है इसको और बिल्कुल ड्राई कर दिया। देखो बिल्कुल ड्राई करके, और मैंने इसमें सेवियाँ भर दी हैं। और ये मैं पूरा भर के और फिर दीदी को पार्सल करवाऊँगी। तो अभी तो कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है। तो पर मुझे डब्बा बहुत अच्छा लगा यार, ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये वाले डब्बे मुझे बहुत पसंद आए हैं। एक 6 किलो वाले तो मेरे पास अंदर हैं, 6 किलो वाले तो मेरे पास अंदर हैं। और ये चलिए इसको यहाँ रख दिया, ये सूख रही है और इसको डालते हैं धोने में। समृद्ध आने वाला है, बस दोनों काम हो रखे हैं। दूध भी गर्म है और चावल भी बने हुए हैं जो खाना होगा। और ये ठंडा हो गया है आई थिंक, ये ठंडा हो गया। चलिए इसे भी निकाल लेती हूँ। निकाल दिया मैंने और ये पनीर निकला है इतना सा, कम से कम 1.25 किलो के करीब दूध होगा और इतना सा पनीर निकला है। अब बस इसके ऊपर ये रख के छोड़ दिया है, थोड़ा पानी निचोड़ दिया है। और ये मैडम जो है ना, ये बहुत तंग कर रही है। ये जानबूझ के यहाँ बैठ रही है। एक तो ये कपड़ा फाड़ रही है, दूसरा ना ये देखो इसके पीछे वो इलेक्ट्रिक वायर है ना जो फ्रिज की, इसको खींच रही है। इसको मैं बाहर छोड़ ही नहीं सकती। अंदर चलो, चलो चलो, उठो, अंदर चलो, अंदर कमरे में चलो। कोको चलो अंदर, अंदर आएगा ना तब इन दोनों को बाहर छोड़ूंगी। संध्या तो हो ही चुकी है, मैं लाइट नहीं बंद करूँगी। और आज कई दिनों बाद जोत भी जलाऊंगी। बहुत दिन हो गए जोत जलाए हुए ना। रोज़ यही होता है, सैमी के आने का टाइम हो जाता है, फिर मैं कुछ खाने बनाने में लग जाती हूँ या किसी और काम में लग जाती हूँ या दिमाग से उतर जाता है, तो रह ही जाती है जोत जलानी। अभी जलाती हूँ। और आज देखो मेरा मूड इतना सूझा हुआ है। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी इतना गंदा लगता है। कैसे बने कोफ्ते? हाँ मज़ा। तो खाना पीना तो हो चुका है हमारा। खिला दे इसको, दे दे खा लेगी। तो खाना पीना इसका हो चुका है, टिफ़िन भी पैक हो चुका है। अब ये जाने की तैयारी कर रही है, तैयार व्यार होगी। तो मैंने सोचा आज मैं आपको भी गुड बाय इसी वक्त कर दूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। खाना वाना सुबह ही बन गया था
तो मैंने ना थोड़ा सा मैदा और गूंद के रख दिया था कि जब मन करेगा थोड़ा थोड़ा करके उसको बट दूँगी। तो थोड़ा बट दिया है, थोड़ा और रखा हुआ है। तो अभी मैं बस वही करने बैठने लगी हूँ, क्योंकि जब तक समृद्ध नहीं आता अभी खाने पीने का कोई हिसाब किताब है नहीं। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ बरकरार रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम नहीं बढ़ रहे हैं, फिर से हमारे को धक्का लग गया है। तो कोई बात नहीं, होगा, सब्र का भी मीठा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। ऐसी सबको होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज बड़ी मस्ती वाली मॉर्निंग है, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है। जब ज़्यादा काम नहीं होता तो मस्ती तो होती है ना। चाय आ चुकी है और चाय बनाते बनाते में मैंने अपने थोड़े बहुत काम भी निपटा लिए हैं। बस मोटर चल रही है, थोड़ी टंकी भर जाए फिर कपड़े धोती हूँ, क्योंकि आज आप भी हैरान हो जाएंगे। कल मैंने अभी पूरा बास्केट खाली किया था, सिर्फ एक एसी ब्लैंकेट रह गया था धोने का, और अभी पूरा पूरा बास्केट जो है वो ओवरलोड होकर बाहर भी गिर रहा है। तो बस मशीन अपना काम करेगी। तो अब मैं सीटी आ रही है ना, आलू बॉईल करने रख के आई हूँ, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी और कल थर्सडे को किसी ने लाके भी नहीं दी सब्जियाँ। तो फिर मैंने समृद्ध से रात को ही पूछ लिया था कि सब्ज़ी नहीं है तो क्या बनाऊँगी। कोफ्ते भी 2-4 ही है, और तरी खाता है, कोफ्ते नहीं खाता। कहने लगा मम्मी आलू के सैंडविच बना देना। मैंने कहा टिफ़िन में आलू का सैंडविच तो नहीं दे सकती। तो कह रहा ठीक है, आलू के पराठे टिफ़िन में दे देना और खाने के लिए सैंडविच दे देना। मैंने कहा बेस्ट है, छुट्टी। अब बस आलू बॉयल हो जाएंगे। फर्स्ट सीटी हुई है, सेकंड सीटी हुई है, एक और करवानी है और उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। फिर बनाएंगे आलू के पराठे आज सबके लिए। चलिए, तो दिनचर्या तो शुरू हो ही चुकी है। मैंने सोचा गुड मॉर्निंग भी कर दूँ, क्योंकि मेरी आंखें देखो कैसे काली काली बटेर हो रही हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, आती हूँ।